अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तो मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी रिपोर्ट के हवाले से, जैमें इहो चयो वियो आहे त पाकिस्तान में करप्शन में बजाय घटिताई थियण जे उन में इज़ाफ़ो थियो आहे। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 16 दर्जा मथे चढ़ियो आहे ऐं 140 नंबर ते आयो आहे। वाज़ रहे त हिन वफ़ाक़ी हुकूमत या पीटीआई जो जेको बयानियो हो उहो करप्शन ख़त्म करण जे हवाले सां हो। हुकूमत जा दावा पंहिंजी जॻह ते, पर जेका रिपोर्ट आहे उहे हुकूमत जूं दावाऊं उन जी जेका पत आहे उहा वाइखी करे छॾी आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा लोकल बॉडीज़ वारे मामले ते जेको अपोज़िशन जो एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। पीटीआई पारां जेको लॉन्ग मार्च जो सॾु ॾिनो वियो आहे 27 फरवरी ते, पीटीआई उन ते बि क़ाइमु आहे। जॾहिं त हैदराबाद में कल्ह हारी किसान रैली बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सरबराही में निकिती। अॼु गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बि थी, जंहिंमें पीपी अॻवाणनि जो इहो मौक़िफ़ आहे त जंहिं बल्दियाती निज़ाम जी मुखालिफ़त अपोज़िशन करे थी, अपोज़िशन उन बल्दियाती निज़ाम खे चङी तरह पढ़ियो ई कोन्हे को। उन में 2013 वारियूं जेके तरमीमूं आहिनि उन्हनि खे 2013 वारे कानून खे ख़त्म न, पर उन में जेके तरमीमूं आहिनि बहितर कयूं वियूं आहिनि। उन्हनि तरमीमनि सां बल्दियाती जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे हेठि सतह ताईं इख़्तियार मुंतक़िल थींदा। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे महिमान सां इन मौज़ू जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। इन हवाले सां जे महिमान असांखे जॉइन कयो आहे, तारीफ़ कराईंदी हलां। पीटीआई से ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, क्या कहेंगे करप्शन के हवाले से? अगर सबसे पहले बात की जाए, वफाकी हुकूमत का जो बयानिया था वो करप्शन ख़त्म करने के हवाले से था। खान साहब की अगर प्रीवियस हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो उन्होंने यही दावा किया था कि वो 90 डेज़ के अंदर बड़ी बड़ी करप्शंस का खात्मा कर देंगे अगर वो इक़्तिदार में आए। लेकिन रिपोर्ट इसके बिल्कुल बरक्स है। रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये है कि पाकिस्तान में करप्शन में बजाय कमी होने के इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, ये जो आपने करप्शन की बात की, तो जो करप्शन के स्कैंडल्स अभी आ रहे हैं, जो करप्शन की जो केसेस आए हैं सामने, वो जो एफआईए ने जो शहबाज शरीफ के सामने के खिलाफ जो रिपोर्ट जमा कराई है कि उनके कोई क्लर्क हैं, उनके कोई चपरासी हैं, उसमें 16 अरब रुपए का कोई डिपॉजिट्स हुए और 16 अरब रुपए की करप्शन हुई है, या वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, या फिर वो फेक अकाउंट केसेस। तो वो क्या इमरान खान की हुकूमत थी कि जब ये सारे केसेस हुए थे? वो इमरान खान की हुकूमत थी कि जब इन अकाउंटों में पैसे दिए जा रहे हैं कि जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह है उसके अकाउंटों से अरबों रुपए निकल रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये तो समझने की बात है। दूसरी बात कि ये जो एक सर्वे के मुताबिक होता है और इसमें 2-3 एलिमेंट्स होते हैं, 2-3 रिपोर्ट्स होती हैं। जो 2 रिपोर्ट्स आई हैं, 3 में से जो 2 रिपोर्ट्स हैं, जो 2 फैक्टर्स हैं, वो बिल्कुल कांस्टेंट हैं। एक में पाकिस्तान की रेटिंग खराब हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो आपकी रेटिंग खराब हुई है। बात यह है कि जो सजा और जजा का जो एलिमेंट होता है उसमें जुडिशरी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखें, जो ओपन शट केसेस हैं वो तो जुडिशरी ने फैसले करना है ना। अब आप देखें, वो एक बहुत मशहूर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ था अयान अली का। जी, कहाँ है वो? अब अभी आप बताएं तो सही। वो तो आपके जो नैब है एफआईए, उन्होंने अपने केसेस। बिलाल साहब, आप प्रीवियस करप्शन की बात कर रहे हैं, वो तो आप दावे कर रहे हैं कि भाई उन्होंने करप्शन की है। ये इस साल की रिपोर्ट है, गुजरे हुए साल की रिपोर्ट है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, चाहे वो चीनी, आटा, गंदुम या दूसरे मामलात में क्यों ना हुआ हो, लेकिन करप्शन में इजाफा इस मौजूदा हुकूमत में हुआ है, करंट। देखिए, ऑपोजिशन जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर जो वावेला मचा रही है वो बिल्कुल बिला जवाज है। 8 में से जो 7 रिपोर्ट्स हैं उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक रिपोर्ट के बाद जो सीपीआई की जो टोटल रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड हुई है। इस रिपोर्ट में हुकूमत की सतह पर किसी किस्म की कोई माली करप्शन का जिक्र नहीं है। तो ये है कि आपकी जो परसेप्शन है कि इस हुकूमत के ऊपर जो है कोई माली बेज़ाब्तियों का या कोई फाइनेंशियल स्कैम की बात नहीं आ रही। और ये वही है, ये अगर इस रिपोर्ट को अगर ये ऑपोजिशन वाले डिटेल में पढ़ लें तो ये वही इनका हाल होगा कि पहले ये मिठाई बांट देते हैं, फिर जब वो रिपोर्ट उर्दू में तर्जुमा होता है तो इनको समझ में आता है कि वो रिपोर्ट है क्या। बिलाल साहब, अगर आप इस हवाले से डिनाई कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन शहजाद अकबर मैं डिनाई साहब, नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो बता रहा हूँ जो इंडिकेटर्स उस रिपोर्ट में आए कि जो 8
मुख्तलिफ उसमें फैक्टर्स है, उसमें से साथ में कोई चेंजेस नहीं आए। आप खुद देख लें, आप खुद जाके ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो अच्छा, रिपोर्ट है साथ देख लें। अपोजिशन का ये कहना है कि आप हर बात का मौजूदा जो हुकूमत है, पीटीआई वाले हैं, हर बात का इल्जाम साबका जो हुकूमतें हैं या साबका मैं जो तो मैं तो अदवार अपोजिशन गुजरे उन वालों पे से लगा देते हैं। मेरी आपके चैनल से बहुत बाना गुजारिश है, पीएमएलएन वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से, पीएमएलएन वाले बता दें और वो रसीदें दिखा दें जो 4 फ्लैट खरीदे के कहते हैं, जिसमें नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मुझे वो सोर्स ऑफ इनकम बता दें पीपल्स पार्टी के या लीडरशिप के, कहाँ से जरदारी साहब और जो बिलावल साहब है वो अरबपति बन गए। वो मुझे वो ओमनी ग्रुप में जो करप्शन हुई है, जो फेक अकाउंट्स केस की रिपोर्ट के सामने पड़ी है, ओपन शट केस है, उसका जस्टिफिकेशन दे दें। ये जो केसेस है ये हमने तो नहीं बनाए इनके ऊपर, हमारी हुकूमत ने तो कोई केस इनके नहीं ऊपर बनाया, सारे केसेस इनके पुराने बने हुए। तो बात ये है कि बिलाल साहब, ये गुज़िश्ता 1 साल की रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वही तो मैं कह रहा हूँ, 1 साल की जो रिपोर्ट है उसमें हुकूमत के ऊपर माली ज़ाब्ते का, हुकूमत के करप्शन, फाइनेंशियल स्कैंडल्स की कोई बात नहीं है। आप जाके रिपोर्ट तो पढ़ेंगे, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा, लोकल बॉडीज के हवाले से स्टिल अपोजिशन की जो जमातें हैं, पीटीआई ने जो कॉल की है लॉन्ग मार्च की, उस पे पीटीआई अभी तक कायम है? इस लॉन्ग मार्च का आगाज 27 फरवरी से किया। हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं जी। आपने देखा होगा कि लाड़काना में एक बेहतरीन रिस्पांस मिला है, सक्कर में, कश्मीर में, शिकारपुर में, जैकबाबाद में हमारी पब्लिक मोबिलाइजेशन मुहिम शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते हैदराबाद रीजन और हैदराबाद की जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम वहां जाएंगे, लोगों पे मोबिलाइजेशन की जो हमारी जो मुहिम है वहां से हमारी और तेज होगी। और आप देखेंगे कि 27 तारीख को एक बहुत बड़ा काफिला पूरे सिंध के तमाम अजला से कराची पे एंटर होगा। और जब इतना बड़ा मॉब होता है तो फिर आपको पता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और फिर वो हमारी मंजिल कहीं भी हो सकती है, बिलावल हाउस भी हो सकती है, सीएम हाउस भी हो सकती है। बिलाल साहब, अपोजिशन की कौन कौन सी जमातें इसमें ज्वाइन करेंगी? सिर्फ असेंबली में जो जमातें बैठी हैं वो ज्वाइन करेंगी, असेंबली से बाहर की जमातों से भी आपका राब्ता हुआ है? देखिए, सारी जमातें, सारे स्टेक होल्डर्स, आम पब्लिक, डॉक्टर्स, सर्जन्स, टीचर्स, लॉयर्स, जितने भी सेना लोग प्रोफेशनल्स हैं, सबको हम अपील करेंगे कि इस मार्च का हिस्सा बने, इस जरदारी माफिया का छुटकारा हासिल करवाएं। क्योंकि जो 15 साल से सूबा सिंध का दबाव, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए सिंध की आवाम को, वो नहीं मिल रहे। जो हुकूक है, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, 18वीं तरमीम में के पीछे छुप के सूबे का तबाह हाल कर दिया है। 18वीं तरमीम से पहले 120 से 140 अरब रुपए का बजट था, आज 1400 अरब रुपए का बजट है। 800% बजट इनका बढ़ गया है, लेकिन सिंध की आवाम को कुछ नहीं मिला। जब हम कहते हैं कि जो पंजाब के पीके, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में जो सेहत का काट दिया वो सिंध में भी देना चाहते हैं, तो ये वो नहीं करते। तो सभी मैं तो ये कहता हूँ, हर फोरम में कहता हूँ, आज फिर रिपीट करता हूँ कि सूबा सिंध की तरक्की में और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की इसलिए कह रहा हूँ कि कराची इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक कैपिटल है, तो ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की में और डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी का माफिया है, जो पीपल्स पार्टी का माफिया है। ठीक। बिलाल साहब, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आज हैदराबाद में भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उनका ये कहना है कि अपोजिशन ने इस कानून को, इसमें जो तरमीम की गई है उसको सही तरह से पढ़ा ही नहीं। अपोजिशन का जो एहतजाज है वो बिला जवाज है। हमने इख्तियारात में कमी नहीं की है, बल्कि इख्तियारात को निचली सतह तक मजबूती से मुंतकिल किया है। देखिए, केपी में जो हमारे इलेक्शन हुए, जो हमने निचले लेवल तक डायरेक्ट इलेक्शन करवाए, डायरेक्ट हमने इख्तियारात दिए, मुझे बताए ना कि ये पीएफसी का क्यों जिक्र नहीं है, पीएफसी का अवॉर्ड क्यों 15 साल से नहीं करते ये लोग। बनाए पीएफसी का, जिससे जो है ना रिसोर्सेज आपके टाउन, तालुका, यूसी लेवल तक जाएगा। असल इख्तियारात तो ये है, क्यों डेवलपमेंट बजट है जो है वो पूरे सिंध का, जहाँ से पैसे कलेक्ट होते हैं उस पर नहीं लगाए जाते हैं। ये तो पीएफसी का फॉर्मूला है।
जिस तरह KPK में 30% से ज्यादा जो डेवलपमेंट वर्क है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। बेसिकली ये जो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट है वो इसी तरीके से लोकल बॉडी के निजाम को अपने डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाहते हैं। और सब चीजें एक आमरीत की अगर आपको कोई एग्जाम्पल देखनी हो तो ये काला कानून है जिसमें सारे इख्तियारात जो है नाइल वजीर है आला है वो अपने पास रखना चाहते हैं। बिलाल साहब, एक कमेटी भी बनी है, नासिर शाह गए थे जमात इस्लामी के पास, फिर कुछ दिन पहले उनकी PSP रहनुमा से भी मुलाकात हुई है, तो क्या PTI से कोई मुलाकात? जी, एक ही फोरम है, वो असेंबली का फोरम। ये बिल वापस लें, नया बिल लाए, तमाम जमातों का सजेशंस लें, एडवाइस लें। हमारा PTI का भी एक बिल हमने 16 महीने पहले असेंबली में जमा किया है, उसको भी मद्देनजर रखें। तमाम स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बनाई जाए असेंबली में, जो स्टैंडिंग कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, उसमें ये बिल को पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए। उसके बाद एक अफेक्टिव, एफिशिएंट, कॉम्प्रिहेंसिव काला कानून, जो काला कानून है वो खत्म करके एक बेहतरीन निजाम, बल्दियाती निजाम जो है लोकल गवर्नमेंट का निजाम वो लाया जाए। बिलाल साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि इस बिल पे अब असेंबली फ्लोर पर ही बात हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं? वही फोरम है, कानून साजी जो है वो असेंबली के फोरम पे ही होती है और तो कहीं नहीं होती है। बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर चैनल से राब्तों का क्या कोई फायदा नहीं है। और ये एक ही हमारी कंडीशन है कि इस लॉ को रिपेल किया जाए, रिवोक किया जाए, फिर एक नया कानून जो है वो असेंबली में लाया जाए। बिलाल साहब, मुझे ये जरा बताइएगा, अपोजिशन की कौन कौन सी जमातें लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी? मैं कह रहा हूँ ना, हमने तो सब में किया है और आपने देखा भी था कि पिछले दिनों हमारी जो ज्वाइंट अपोजिशन है ना, एक धरना भी दिया था। और आप देखेंगे अगले 2 उसमें जमात इस्लामी भी थी, जमात इस्लामी ने भी। जमात इस्लामी तो सोलो जा रही है, हमने उनको तो हमारी स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में भी हमने उनको दावत दी थी, वो नहीं है। हम तमाम पार्टीज को, तो हम ये सिर्फ कोई ये नहीं कर रहे कि हम PTI अपने लिए कर रहे हैं, हम सिंध के लोगों के, सिंध के हुकूक की चल रहे हैं। और हम इसमें सबको बुलाएंगे, आम आदमी को बुलाएंगे, आम पब्लिक को बुलाएंगे, और अब सब जान गए कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी का क्या चेहरा है। अच्छा, जो जमात असेंबली फ्लोर से बाहर बैठी है, जमात इस्लामी का आपने वाजे कर दिया, PSP के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इस 1 पॉइंट एजेंडा पे जो हमारे साथ आना चाहता है, 1 पॉइंट एजेंडा पे क्या आर्टिकल 140A के थ्रू फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम के लिए जिसने जंग करनी है वो हम उसको वेलकम करेंगे। 1 पॉइंट एजेंडा, सब पार्टीज का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग मैनिफेस्टो है, अलग अलग आइडियोलॉजी है। और हम समझते हैं कि इस 1 पॉइंट एजेंडा के लिए तमाम पार्टीज जो है वो इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर सकती हैं। और हमने जो 27 तारीख का जो हमारा मार्च है उसकी गद्दे तैयारियां शुरू करें। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, मेंबर्स इन असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार असां सां गॾु, उन्हनि जो चवणो त 1 पॉइंट एजेंडा तहत जेके भी पार्टियूं असां सां गॾिजणु चाहिनि थियूं उहे अची सघनि थियूं, उन्हनि खे दावत आहे। जमात इस्लामी जे हवाले सां उन्हनि जो चवणो त हू सोलो खेॾी रही आहे। जमात इस्लामी हवाले सां उन्हनि जो चवणो त जमात इस्लामी जेकॾहिं उन्हनि जे धरणे में शिरकत न कई आहे त उन्हनि जी मर्ज़ी आहे। बिलाल गफ़ार जो चवणु हो त बल्दियाती कानून में जेका तरमीम कई वई आहे उहो असेंबली में इहो कानून पास कयो वियो आहे, इन करे इन ते ॻाल्हि बि असेंबली में थींदी। असां उन्हनि जो चवणु हो त PTI तरफ़ां 16 महीना अॻु में हिकिड़ो बिल जमा करायो वियो हो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त उन ते गौर कयो वञे, इन में तरमीम जेका बि थींदी आहे, उन ते जेके ॻाल्हियूं थींदियूं या इन बिल खे वापसि वरितो वेंदो, उहो असेंबली फ्लोर ते ई उहो करे सघिजे थो। लॉन्ग मार्च जे हवाले सां बिलाल जो चवणु हो त उन हवाले सां तयारियूं ज़ोरनि सां जारी आहिनि ऐं तमामु वॾे पैमाने ते इहो लॉन्ग मार्च इन सिंध हुकूमत जे ख़िलाफ़ कढियो वेंदो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हाणे ॻाल्हाईंदासीं मुल्क में सियासी
सूरत हाल जे हवाले सां जिते PDM जे प्लेटफॉर्म तां हिन हुकूमत जे ख़िलाफ़ 23 मार्च ते लॉन्ग मार्च जो सॾु ॾिनो वियो आहे। PDM इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहे त हिन हुकूमत खे हिन जी ग़लति मुआशी पॉलिसियुनि सबबि मुल्क में वधंदड़ महांगाई सबबि घर मोकिले सघिजे थो। इन हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान ऐं नून लीग सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ में पिणु राब्तो थियो। लॉन्ग मार्च जे हवाले सां मुशावरत पिणु थी। PDM जो अॼु सरबराही इजलास पिणु थी गुज़रियो। इन खां अलावा बि इन मामले ते पिणु ॻाल्हाईंदासीं त अटॉर्नी जनरल पारां इहो चयो वियो आहे त शहबाज शरीफ़ खे ख़त लिखियो वियो आहे। नवाज़ शरीफ़ जूं मेडिकल रिपोर्टूं जेकॾहिं शहबाज शरीफ़ 10 ॾींहंनि अंदरि पेश न कयूं त पोइ शहबाज शरीफ़ जे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई थी सघे थी। अटॉर्नी जनरल जो इहो चवणु हो त नवाज़ शरीफ़ जी जेका गारंटी हुई उहा शहबाज शरीफ़ खई हुई, जॾहिं त नवाज़ शरीफ़ ॿाहिरि मुल्क में वेही करे पंहिंजूं सियासी एक्टिविटीज़ करे रहियो आहे ऐं हू बिल्कुलु बज़ाहिर सिहतमंद नज़र अची रहियो आहे। कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे महिमान सां इन मौज़ू ते ॻाल्हाए सघूं। इन हवाले सां जंहिं महिमान असांखे जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने ज्वाइन किया। जी सबीन, बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे? मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब में आज टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, PDM का सरबराही इजलास भी हो चुका, लॉन्ग मार्च पर मुशावरत भी हुई। क्या क्या फैसले मुतवक्का है? इम्कानी इस हुकूमत को घर भेजने के हवाले से PDM में कितना स्प्रिट देख रहे हैं आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि अगर मुल्क के हालात ठीक होते और अवाम माशी तौर पर खुशहाल हो गए होते तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। फिर हम आइंदा इंतखाबात का इंतजार करते कि ठीक है, इंतखाबात में हम हिस्सा लेंगे। अगर इस हुकूमत की कारकर्दगी बहुत आला है और अवाम खुश है तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि मुल्क रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है और मजीद पहुंच रहा है। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है, यानी माशी लिहाज से भी नाकाम हो चुकी है हुकूमत। दहशत गर्दी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, गवर्नेंस तबाह हो चुकी है। ये हाल है कि पंजाब का वजीर आला अपने डिवीजन के कमिश्नर 10 कमिश्नर अब तक तब्दील कर चुका है। यानी 3 साल और 5 महीने में 10 कमिश्नर तब्दील कर चुका है। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये इनकी गवर्नेंस का हाल है। 15-15 दिन में AC और DC तब्दील कर रहे हैं और बड़ी टीमें जो हैं वो आप देख लीजिएगा उनका क्या हाल है। खारजा महाज पे पाकिस्तान की इज्जत इन्होंने बिल्कुल 2 कौड़ी की करके रख दी है। कश्मीर इन्होंने बेच दिया है और अब जनाब 100 साल की जंग बंदी की ऑफर कर रहे हैं। वो जो नारे लगा रहे थे कभी कैसे और कभी कैसे, और हम कश्मीर वापस लेंगे, हम ये करेंगे, अब भारत को 100 साल की जंग बंदी का मुआहदा पेश कर रहे हैं। तो इसके अलावा गालियां देना, अपने आप को इन्होंने सबीन, मैं शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूं कि जिस एहतसाब की बात करते हैं कि जनाब हम बराबर पलड़े तराजू के बराबर रखेंगे, बराबर की सतह पर हम एहतसाब कर रहे हैं, उस कानून में अपोजिशन ने मुखालफत की। इन्होंने तरमीम करके वजीर आजम इमरान खान ने अपने आप को, अपनी काबीना के अरकान को, अपने वज़राए आला को और सूबाई काबीना को जनाब नैब की गिरफ्त से निकाल लिया है। अब वो नैब सिर्फ अपोजिशन को पकड़ेगा या आम शहरियों को पकड़ेगा, बस। अपने आप को तो उन्होंने निकाल लिया है। यानी डर सामने आ गया कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने अपने आप को निकाल लिया। तो कौन सा एहतसाब, उस मैदान में भी और खुद नाकामी जो है वो तस्लीम भी कर ली। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और हौसले भी बढ़े हैं कि भाई हम फिर अब आगे बढ़ें और जो हमारा 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है उसके सिलसिले में हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ठीक, सिद्दीकुल साहब, शेख रशीद साहब इस हवाले से कहते हैं कि लॉन्ग मार्च बिल्कुल PDM या अपोजिशन की जमातें हैं मुत्तफ़क़ा तौर पर करें, लेकिन 23 मार्च की तारीख ना रखी जाए। उनका कहना है कि 27 कर लें, 26 कर लें, 23 मार्च इस्लामाबाद का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है और डेलीगेशन जो है मुख्तलिफ ममालिक के आते हैं, तो 23 मार्च का जो इंतखाब है उस पर नजर सानी की जाए। ये वो शेख रशीद है
जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो कहता था जलाओ, जी घेराव करो, आग लगा दो और असेंबली को बर्बाद कर दो। और हमने भी इन्हें ये मशवरा दिया था कि जनाब 14 अगस्त छोड़ दें, इस दिन पाकिस्तान बना है तो वो ठीक। और कर लें। किसी ने नहीं मानी। तो 23 मार्च तो यौम जमहूरिया है, हम तो यौम जमहूरिया को कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जमहूरियत को भी तबाह बर्बाद किया हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान की बका जो है उसको दांव पर लगा दिया है। तो शेख रशीद की बात हम क्यों सुनेंगे? कोई उसकी क्रेडिबिलिटी हो, कोई उसकी बात में कोई मतलब है, यानी कोई अमानत हो, कोई दयानत हो, कोई संजीदगी हो, वो तो सियासतदानों में एक मसखरा है। जैसे फिल्म होती है या ड्रामा होता है, उसमें एक किरदार मसखरे का होता है, तो सियासतदानों में उसको वो एक मसखरा है, उसकी बात हम नहीं सुनेंगे। ठीक। सिद्दीक गफ्फार साहब, ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम का ये लॉन्ग मार्च होगा या पीपल्स पार्टी की शमूलियत मुतवक्का हो सकती है? दोनों तरफ के संजीदा और मैं समझता हूं कि डिपेंडेबल लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी अपोजिशन को ये तारीख पे मुतफिक हो जाए। यानी ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपना 26 या 27 फरवरी को छोड़ के चंद दिन आगे बढ़ जाए और पीडीएम जो है वो 23 मार्च से पीछे हट जाए, या पीपल्स पार्टी जो है वो 23 मार्च पे आ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इस नुक्ते पे सबको गौर करना चाहिए। अब ये असल में शबीन मेमन साहबा, ये कौमी जिम्मेदारी है। रियासत पाकिस्तान हाथ से जाती दिखाई दे रही है। इसके आमदनी इतनी कम हो गई है और कर्जे इतने बढ़ गए हैं, जो जीडीपी जो है आपकी उससे ज्यादा कर्जे हो रहे हैं। जीडीपी के बारे में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी वो लोग हुक्मरान बने हुए हैं जिन्हें झूठ बोलने के अलावा कोई और काम नहीं है। तो ऐसे हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए और रियासत पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए और कम से कम इसके साथ साथ दिफा जो है उसको यकीनी बनाने के लिए कि भाई दिफा के लिए भी फंड चाहिए। अगर मईशत इस तरह बर्बाद हो गई या बर्बाद होती रही तो दिफा के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मिल बैठना चाहिए। वैसे तो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों को जब पीडीएम ने ऐलान कर दिया था तो उन्हें और मौलाना फजल रहमान साहब ने दावत भी दी थी, उन्हें चाहिए था कि मिल लेते और 23 मार्च को ही वो आ जाते या अपना ऐलान करने से पहले उनसे मिलके कोई तारीख में रद्द-बदल करवा लेते। लेकिन इन्होंने भी अपनी तारीख अलग से, और जो तारीख का ऐलान किया है वो ऑलमोस्ट आप देख लें कि 25 दिन का फर्क है। तो ये नहीं होना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कोई एक दिन हो जाएगा, एक तारीख हो जाएगी। ठीक। सिद्दीक गफ्फार साहब, क्या कहेंगे? अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को जो खत लिखा है कि नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो 10 दिन के अंदर जो है वो पेश की जाए, उन्होंने तलब की है। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि अदालती कार्रवाई होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गारंटियर थे नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, लेकिन जो गारंटी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को लिख के दी है ना, वो जाके पढ़ लें अटॉर्नी जनरल साहब। उसमें अगर कोई रिपोर्ट देनी है तो फाइनल बात यह है कि जब उनके वहां के मुआलिज लंदन के डॉक्टर्स उन्हें सफर की इजाजत देंगे और वो उन्हें सेहत के लिहाज से फिट करार देंगे तो वो आ जाएंगे। और उनका बुनियादी मसला जो है वो दिल का तीसरा बाईपास है और एक शरेआन है जो खून लेके दिमाग की तरफ जाती है। अटॉर्नी जनरल साहब तो चंद दिन पहले इस्तीफा दे चुके थे, और उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया था और फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं कंटिन्यू करें, तो उन्होंने ये खत लिखा है। मेरा ख्याल है अपना अटॉर्नी जनरल ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन सिद्दीक गफ्फार साहब, रिपोर्ट्स तो जो हालिया रिपोर्ट्स हैं मियां साहब की, उसमें तो कोई मेरे ख्याल है कि कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वो नहीं दी जा सकती। तो क्या वो रिपोर्ट्स दी जा सकती हैं या उसमें रिपोर्ट्स में कोई हिचकिचाहट है कि नहीं दी जा सकती? वो नहीं, देखिए रिपोर्ट देने से हमें क्यों हिचकिचाहट होगी?
एक चीज का एक तरीक़ाकार अदलिया ने तय कर दिया है। देखिए, अब ये बात तो उनके अपने असद उमर ने बता दी है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है जी। और अगर इमरान खान ने बाहर भेजा है तो फिर उसके बाद जिम्मेदार भी वो है, वो अपनी जिम्मेदारी से भी बचना चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मियां तो साहब ये अगर ऐलान कर बीमार दिया था, हैं तो वो सुन ले। अपनी जो एक्टिविटीज है वो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर बीमार नहीं है तभी तो वो अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर बीमार है तो फिर उनकी रिपोर्ट्स दी जाए। देखिए, मैंने ये कहा है कि रिपोर्टें देने से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके लिए जो तरीक़ेकार अदालत में लिख के दिया गया है वो ही फॉलो करना होगा। रह गई आप बीमारी और छोटी मोटी सरगर्मियां, देखें जब आदमी आजाद होता है, बीमार होने के बावजूद चूंकि वो आजाद होता है, दवाई ले रहा होता है, उसके आम खुले माहौल में वो उठता बैठता है, तो उसकी सेहत को वो खतरात लाहक नहीं होते जो जेल में बंद कर देने से, और मैंने तो कई टॉक शोज में कहा है, और उसे स्लो पॉइजनिंग की जाती हो जिससे उसके प्लेटलेट्स भी गिरें, तो उस वक्त उसकी सेहत जिन हालात से गुजरती है, इस वक्त वो आजाद माहौल में है, अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं या डॉक्टर्स उनके आके घर पर उनको देख लेते हैं, दवाइयां जारी हैं, तो इसलिए उनकी आम सेहत बेहतर है। और वो छोटी मोटी, यानी कोई बंदा जाके मिल लेता है, वो कुछ जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो कोई जनाब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब भी उनको आप चलते फिरते देखते हैं कि उनकी चाल में, उनके उसमें वो जो है वो तेजी नहीं होती, वो धीमे धीमे कदम उठाते हैं, ये सारी बातें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनकी आम सेहत, जब से वो स्लो पॉइजनिंग खत्म हुई और उन्होंने दवाएं खानी शुरू की और आजाद फजा में आजाद ऑक्सीजन खुली उन्हें मिलनी शुरू हुई, उनकी आम सेहत बेहतर है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सिद्दीकुल फारूक साहब सां गॾु उन्हनि जो चवणु हो मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गुफ़्तगू थी, PDM जे इजलास जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त सरबराही इजलास, अहम फ़ैसिला, पीपल्स पार्टी जी वापसी जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हियूं पिणु जारी आहिनि। थी सघे थो पीपल्स पार्टी एक्सटेंड करे पंहिंजे लॉन्ग मार्च जी डेट खे, या PDM पारां जेका डेट जो ऐलान कयो वियो आहे 23 मार्च ते, उन में का हेर फेर कजे, जेको बि कयो वेंदो उहो मुल्की मफ़ाद या मुल्क खे बचाइण जे हवाले सां कयो वेंदो। हिन वक़्तु मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़तरनाक आहे। अटार्नी जनरल पारां जेको शहबाज शरीफ़ खे ख़त लिखियो वियो आहे, इन हवाले सां पिणु सिद्दीकुल फारूक जो बिल्कुलु वाज़े मौक़िफ़ हो। हुन जो चवणु हो त जेको फॉर्मल तरीक़ो आहे उन ई ते हलियो वेंदो ऐं कंहिंजी ज़ाती फरमाइश ते कंहिंखे रिपोर्ट्स नथियूं ॾेई सघजनि। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो माण्हू आज़ादु आहे ऐं हुन में जॾहिं पॉइज़न जो जेको सतह आहे उहा घटि थिए थी त पोइ हू बहितर ज़िंदगी तरफ़ ते अचे थो। नवाज़ शरीफ़ जी सिहत जे हवाले सां उन्हनि खे बि ॻणती आहे, पर उन बावजूदि जेसिताईं डॉक्टर उनखे सफ़र जो मशवरो न ॾींदा या इजाज़त न ॾींदा ऐं उनखे बिल्कुलु फिट करार न ॾींदा, तेसिताईं पार्टी पिणु नवाज़ शरीफ़ खे वतन वापसि अचण जो न चवंदी। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।